हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 के प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्न पत्र के व्याख्याओं से आप लाभान्वित होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला सवाल है, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1951, 75, 70, 59। दूसरा सप्तक जो है 1951 में प्रकाशित हुआ। पहला सप्तक जो है तार सप्तक, उसका प्रकाशन हुआ 1943 में। दूसरे सप्तक से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है, ये है 1951 में। तीसरा सप्तक जो है 1959 और चौथा सप्तक 1979। ये चार सप्तकों के प्रकाशन वर्ष को याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? परमात्मा का कुत्ता कहानी है। इस कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव। इस कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है, न ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। यह जो है चंद्रगुप्त नाटक से है और चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन जो है 1931 में होती है। और यह कथन किसका है? यह कथन जो है चाणक्य नामक पात्र का है। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1928, अजातशत्रु का है 1922, ध्रुव स्वामिनी का है 1933। अब प्रकाशन वर्ष भी ध्यान से रखेंगे, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम से पूछा भी जाता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया के लेखक कौन है? पद्माकर, देव, केशवदास, भूषण। रसिक प्रिया के लेखक हैं केशवदास। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? रसिक प्रिया में रस संबंधित वर्णन है, यानी रस की चर्चा है। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जूठन के लेखक कौन है? जूठन जो है आत्मकथा है और इस आत्मकथा का लेखक है सूरजपाल सिंह चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर श्यामलाल, माता प्रसाद। इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। और यह जो आत्मकथा है 1997 में प्रकाशित है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? यह काफ़ी चर्चित है, चाक झूला नट। इस उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। और चाक उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1997 में हुआ। इसे भी ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है? कही ईश्वरी फाग के जो लेखक हैं मैत्रेयी पुष्पा हैं और यह रचना भी 2004 में प्रकाशित है। कही ईश्वरी फाग किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है और यह जो है स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? यह जो निबंध है उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध लिखते हैं और इसकी जो संकलन है, यह निबंध संकलित है कल्पलता निबंध संग्रह में। कल्पलता जो 1951 में प्रकाशित होती है उसमें संकलित है यह निबंध। और हम जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ललित निबंधकार हैं, ललित निबंधकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम ललित निबंधकार के रूप में जानते हैं। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आठवां सर्ग किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद, भरतेंदु हरिश्चंद्र, सुरेंद्र वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। सुरेंद्र वर्मा का यह नाटक है। आठवां सर्ग नाटक के लेखक सुरेंद्र वर्मा है। इन्हें साहित्य अकेडमी मिला है, साहित्य अकेडमी इनके उपन्यास पर मिला। सुरेंद्र वर्मा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वह इनके उपन्यास पर मिला है और यह उस उपन्यास का नाम है मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद
चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साक्षात्कार पत्रिका कहाँ से निकलती है? साक्षात्कार पत्रिका जो है यह भोपाल से निकलती है और भोपाल मध्य प्रदेश। यह मासिक पत्रिका है। इसके संपादक जो हैं त्रिभुवन नाथ शुक्ल हैं। संपादक का नाम है त्रिभुवन नाथ शुक्ल। त्रिभुवन नाथ शुक्ल हैं इसके संपादक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? यह काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है। 1900 से प्रकाशन प्रारंभ हुआ। उस समय थे आरंभ में संस्थापक चिंतामणि घोष। 1902 तक संपादक थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी थे और 1903 से 1920 तक इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, भगवती चरण वर्मा। तो इसके लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई की यह व्यंग रचना है। व्यंग रचना है। इनको भी साहित्य अकेडमी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। हरिशंकर परसाई को साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो मिला है उस रचना का नाम है विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा के दौर पे इनको साहित्य अकेडमी मिला हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इस काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भारतेंदु युग में नवजागरण के समय लिखते हैं। निज भाषा पे बल देते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद, अंग्रेजी भाषा के जगह अपनी भाषा, निज भाषा, मूल भाषा पर बल देते हैं। और यह जो पंक्ति है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है। निज भाषा, निज भाषा कविता से लिया गया है जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उससे यह पंक्ति ली गई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है? यह जीवनी विधा की है। इसके लेखक कलम का सिपाही, इसके लेखक हैं अमृत राय जी। शिवरानी देवी ने जो जीवनी लिखी है वो है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है? यह काफ़ी चर्चित है और बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और इसके जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन्होंने 4 भागों में आत्मकथाएं लिखी और ये बार बार पूछे जाते हैं। पहला भाग 1969, दूसरा भाग, पहले भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग नीड़ से निर्माण फिर 1970, नीड़ से निर्माण फिर। उसके बाद है 1978 में बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और 1985 में है 10 द्वार से सोपान तक। इन चारों आत्मकथा को आप याद रखेंगे, क्रम से हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? कविवचन पत्रिका का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर। इसका जो प्रकाशन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुरू किया। और
यह जो है 1868 में प्रकाशित होती थी। 1868 से में प्रकाशित होती थी। कहाँ से होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। बाल मुकुंद गुप्त दूसरी पत्रिका निकालते थे। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। जुगल किशोर जो थे उदंत मार्तंड पत्रिका निकालते थे, जिन्होंने पत्रकारिता हिंदी की शुरुआत ही की थी। साप्ताहिक पत्र था यह उदंत मार्तंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? पत्रिकाओं से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे नेट जेआरएफ परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो। देखिए फिर पूछ दिया गया, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र। इसके जो संपादक है बालकृष्ण भट्ट हैं। और हिंदी प्रदीप जो है 1877 से प्रकाशित होती है। 1877 से प्रकाशित होती है। यह मासिक पत्रिका है। यह प्रयाग से छपती थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तद 200 शब्दार्थों सगुना वन लंकृति पुनः क्वापी किसका कथन है? तो यह जो है काव्य लक्षण है, काव्य प्रकाशन, और यह मम्मट का है। मम्मट की एक पुस्तक है जिसका नाम है काव्य प्रकाश। उसी में यह काव्य लक्षण दिए हैं। यह काव्य लक्षण है। और काव्य प्रकाश ग्रंथ को ऐसा विद्वान आलोचक मानते हैं कि यह ध्वनि विरोधी है। यह भी बहुत पूछा जाता है, ध्वनि विरोधी आचार्यों का नाम पूछा जाता है, उनमें इनका भी नाम आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। काव्य हेतु जब पढ़ते हैं तो यह 3 प्रकार का होता है। यह पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। काव्य हेतु का मत अर्थात काव्य लिखने का क्या कारण है? काव्य हेतु कारण। हम प्रतिभा से भी कविता की रचना कर सकते हैं, व्युत्पत्ति से भी कर सकते हैं, अभ्यास से भी कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चित्र तुरंग न्याय किस आचार्य का सिद्धांत है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चित्र न्याय तुरंग, यह बार बार पूछा जाता है। रस निष्पत्ति संबंधित टॉपिक जब पढ़ेंगे तो यह बार बार पढ़ेंगे। 4 व्याख्याता हैं इसमें। यह भट्टलोलट के बाद श्री शंकुक का नाम आता है। यह दूसरे नंबर पे है। शंकुक के जो सिद्धांत है अनुमिति है, अनुमिति या अनुमानवाद, जिसमें अनुमान कर लेते हैं। और भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, आरोपवाद। तो इस सिद्धांत और इनके दर्शन का नाम है न्याय दर्शन। यही सिद्धांत देते हैं चित्र तुरंग न्याय का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अनुभाव के कितने रूप हैं? अनुभाव 4 तरह के माने गए हैं। आंगिक, अंगों से, वाचिक, बोलकर, सात्विक जो सत्वभाव है, आहार्य यानी वेशभूषा, और मानसिक की भी चर्चा होती है जो इसी में शामिल है। यह 4 प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस रति के 2 भेद हो जाते हैं, संयोग और वियोग, इसके 2 पक्ष हैं श्रृंगार रस के। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस, विस्मय का नहीं, निर्वेद जो है शांत रस का है। अद्भुत का विस्मय होता है। अद्भुत, आश्चर्य, विस्मय, इस तरह स्थायी भाव हम याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? रीतिरात्मा काव्यस्य इस जो वामन का है, और हम जानते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये, और इनकी पुस्तक का नाम है काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। ये रीति संप्रदाय के स्थापक प्रवर्तक हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थों सहित काव्यम, यह किसकी रचना है? भामा की है। यह जो है काव्य लक्षण सबसे पहला है। सबसे पहले काव्य लक्षण काव्य क्या है भामा बताते हैं। शब्द और अर्थ सहित जब दोनों मिल जाते हैं तो काव्य कहलाते हैं। भामा की एक पुस्तक है जिसका नाम है काव्यालंकार। इसी नाम से रुद्रट की भी पुस्तक है काव्यालंकार नाम से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छेत्ते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है वह अलंकार है। किसने माना है? तो ये दंडी मानते हैं। दंडी की पुस्तक का नाम क्या है? काव्यादर्श। और एक और पुस्तक है 10 कुमार चरित। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान दीजिए। काव्य शोभा करान धर्म अलंकार के जगह अगर गुण हो जाए तो ये वामन हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ अलंकार है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार है तो दंडी, और गुण हो जाएगा तो वामन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, किसका कथन है? यह जो है काव्य लक्षण है। काव्य क्या है दिया हुआ? यह पंडित राज जगन्नाथ का दिया हुआ है। इनकी पुस्तक का नाम है रस गंगाधर, इसे याद रखेंगे। और जब भी परीक्षाएं होती है तो इससे दो पूछ ही लिए जाते हैं काव्य लक्षण से। एक विश्वनाथ का काव्य लक्षण, एक जगन्नाथ का और भामा का। 3 बहुत पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे तीनों का काव्य लक्षण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जिन प्रमाणिक ग्रंथों की चर्चा की है उसमें 12 हैं। रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, ग्रीष्म गीतावली, वरवै रामायण। तो इस तरह कुछ 12 का याद रखेंगे, जिसमें सबसे चर्चित है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। ये 3 बहुत पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं। आप तीनों से की भाषा क्या है, इनका विषय वस्तु क्या है, कितने कांडों में है, इनसे संबंधित कितने विनय पत्रिका, कितने छंद में, सभी सवाल को आप याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी रिपीटेड सवाल है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो हम जानते हैं यह रसखान की रचना है। रसखान जो हैं कृष्ण भक्त हैं। इनका नाम मीराबाई के साथ लिया जाता है। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि में ये आते हैं। इनकी रचनाओं का जो नाम है प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। तो इन्हें लिख लेते हैं। प्रेम वाटिका तो है ही, दान लीला, अष्टयाम और सुजान रसखान। सुजान रसखान इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भक्ति काल में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि है जिन्होंने सवैया छंद में लिखा है। सवैया छंद में लिखने वाले रसखान भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि में प्रथम कवि हैं जिन्होंने सवैया छंद में कृष्ण गान यानी कृष्ण लीला, कृष्ण का गान किया है। कृष्ण का गान सवैया छंद में करने वाले भक्ति काल के एकमात्र कवि जो हैं वह रसखान है, इसे याद रखेंगे। और एक सवाल और पूछा जाता है रसखान से संबंधित, इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम है, इसे भी ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है।
हमारा अगला सवाल है, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सी है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया, रस पे है, कवि प्रिया। कवि प्रिया का जो संबंध है वह अलंकार से है। और ऐसा माना जाता है कि इंद्रजीत सिंह, महाराजा इंद्रजीत सिंह जो थे, महाराजा इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका थी, वेश्या थी, एकनिष्ठ प्रेमिका। उसके लिए ये केशवदास लिखे हैं, जिसका नाम था प्रवीण राय। इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका प्रवीण राय के लिए लिखे थे और उसे शिक्षा देने के लिए 1601 ईस्वी में इसे लिखा गया। केशवदास कहाँ के थे? ओरछा के थे, ओरछा बुंदेलखंड। और इनका जन्म जो हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था। इस तरह आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्याओं सहित हल को समझें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।